हेलो एवरीवन। वेलकम टू द अचीवर्स। गाइस, आज से हम लोग जून की मंथली करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जून की मंथली करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। उसी सीरीज में आज हमारा जो पहला लेक्चर होगा वो होगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ जून के लिए 2026 का। ओके, ये डेली करंट अफेयर्स है फर्स्ट सेकंड जून 2026 के लिए। करेक्ट। अब हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मे बी हम लोग 1 और 2 डे बिहाइंड चले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जैसे आज 4 ऑफ जून है तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड की करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जब 7 डेज कर लेंगे तो वीकली रैप अप करेंगे सारे अपने करंट अफेयर्स की। एंड ट्रस्ट मी, द कंटेंट्स आर बेस्ड। ओके, जितने भी कंटेंट्स हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये चीज आपको फील हो जाएगा कुछ टाइम में, ये इस वीडियोस के खत्म होने के बाद फील हो जाएगा। हर एक पोर्शन से क्वेश्चंस लिए हैं हमने, जो एक अच्छे एग्जामिनेशंस में एक अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। राइट। ठीक है, तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बट स्टिक टू द प्लान्स। एंड सॉरी फॉर द डिले। क्या कहते हैं कि हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अब जो अभी हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर्स की, उसे स्किप ना किया जाए किसी भी कंडीशंस में। करेक्ट। ओके, ना लाइव तो वीडियोस हम डेली अपलोड कर दिया करेंगे, और आप लोग भी इसे डेली देखेंगे। एंड बीच में कंटिन्यूटी नहीं रह पाई, कंसिस्टेंसी नहीं रह पाई, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बट आज से हम लोगों की कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। ओके, हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे चीजों को लेके। करेक्ट, हम लोग स्टार्ट करें। और हाँ, एक चीज और, एसबीआई पीओ और क्लरिकल जिनका भी है, जो भी सीरियसली अटेंड कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम्स, जो क्रैक करने को देखना है, वो करंट अफेयर्स को जून से ही करेंगे। करेक्ट। और एकदम शॉर्ट क्रिस्प, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। शॉर्ट नोट्स वगैरह सब चीज हो जाएगा। एक हैंडी टेन नोट्स में आप लोग को शो करेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। करेक्ट। पहले हम लोग आज के इस क्लास की स्टार्ट करते हैं। क्लियर। ठीक है। अचीवर्स चैनल पे ही आप लोगों को सारी वीडियोस मिलेंगे करंट अफेयर्स की डेली वाली। सुपर 25 जो देख रहे हैं, ये एक हमारा बैच है, स्पेशल मेंटरशिप ग्रुप, जिसमें भी हमारे 25 स्टूडेंट्स हैं। एंड दे आर competing विद द बेस्ट, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे होते हैं, अच्छे मॉक स्कोर शेयर कर रहे होते हैं। खुद में कंपटीशन है, और हेल्दी कंपटीशन है। ठीक है, सो जो है वो आपको बताएंगे भी। आप टेलीग्राम ग्रुप भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। ओके, स्टार्टिंग द क्लास नाउ। पहला जो हमारा आज का न्यूज है वो ये है कि सर्बानंद सोनोवाल, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? सॉरी, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, एलपीपीआई। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2025, मतलब 2025 टू 26। क्लियर है? सर्बानंद सोनोवाल, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि ये कौन है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। किस, कब के लिए? फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। ठीक है, ये कब इन्होंने लॉन्च किया है? तो अभी अभी जस्ट 37th फाउंडेशन डे था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का मुंबई में। उसी इवेंट के ड्यूरिंग इन्होंने ये लॉन्च किया लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। सी, करंट अफेयर्स है, मे भी थोड़ा बोरिंग, और धीरे धीरे हम लोग इसको और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। बट सिंपल सी बात है, सर्बानंद सोनोवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है, क्लियर, उन्होंने लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स लॉन्च किया है। इससे ज्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस थोड़ा याद ये रखना है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में। इसी तरीके का स्टैटिक करंट, जो पिछले बार आईबीपीएस पीओ में बहुत ज्यादा देखने को मिला था कि उन्होंने स्टैटिक तो पूछा था बट रिलेटेड टू द करंट, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, इन ये पहली कंपनी बनी है जो अप्रूव्ड कर दी गई है किस चीज के लिए? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज एसआईपी के लिए, अंडर 60,000 करोड़। किस चीज के अंतर्गत? पीएम सेतु स्कीम के अंतर्गत। ओके, क्लियर है? अभी हम इसको डिटेल्स में भी देखेंगे। तो आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ये पहली कंपनी बनी है जो अप्रूव कर दी गई है फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्लियर है? एसआईपी के लिए पहली कंपनी जो अप्रूव्ड हुई है अंडर पीएम सेतु स्कीम, वो कौन सी है? आर्सेलर मित्तल। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील ये पहली कंपनी है जो इस एसआईपी के लिए अप्रूव कर दी गई है अंडर पीएम सेतु स्कीम। पीएम सेतु
स्कीम ये कब अप्रूव किया गया? अभी अभी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बैठी थी, जिसका जिसके चेयरमैन कौन थे? देवाश्री मुखर्जी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जस्ट अभी बैठी थी, उन्होंने अप्रूव किया है पीएम सेतु स्कीम के अंतर्गत आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया, ये पहली कंपनी है जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दैट इज एसआईपी। एसआईपी हम लोग जानते हैं क्या है, क्लियर? तो इस चीज के लिए बहुत लोग इन्वेस्ट भी करते होंगे उसमें, ठीक है। तो इस पीएम सेतु स्कीम के अंतर्गत इसको किया गया है, क्लियर है? इज देयर एनी डाउट? अरे हाँ या ना बताइए कुछ, क्लियर है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये क्या अप्रूव करता है? ये एसआईपी अप्रूव करता है किसके लिए? विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए, जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बन गया है टू ऑपरेशनलाइज इंडस्ट्री पार्टनरशिप अंडर पीएम सेतु स्कीम। आंध्र प्रदेश became the first state to operationalize industry partnership under PM सेतु स्कीम, ठीक है। इससे क्या क्या क्वेश्चन सामने निकल के आ रही? अब पीएम सेतु है क्या? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है जो आप लोगों के मन में भी डाउट आ रहा होगा, वो है ये एक वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग अपग्रेडेशन स्कीम है, जो यूनियन कैबिनेट ने 2025 में अप्रूव किया था, ठीक है। पीएम सेतु, ठीक है, ये एक वोकेशनल एजुकेशन है। वोकेशनल मतलब खुद को अपग्रेड करने वाली ट्रेनिंग अपग्रेडेशन स्कीम है, जो कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था 2025 में। इसका मेन टारगेट क्या है? 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को अपग्रेड करना है वाया हब एंड स्पॉक मॉडल, जो बोलने में अच्छे हो, इस तरीके से खुद को अपग्रेड किए हो, ठीक है, चीजों को लेकर। सी, बेसिकली इसमें सबसे पहला पॉइंट है इससे रिलेटेड, पीएम सेतु क्या है? पीएम सेतु इज अ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अपग्रेडेशन स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट 2025, क्लियर? ठीक है, इसका एम क्या है? 1000 गवर्नमेंट आईटीआईज को हब और स्पोक मॉडल से अपग्रेड करना। पीएम सेतु क्लियर है। इसके बाद इधर आ जाइए, आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया पहली कंपनी बन गई है फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया इज द फर्स्ट कंपनी approved for SIP अंडर पीएम सेतु स्कीम ऑफ 60,000 करोड़, क्लियर? जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा अभी अभी अप्रूव की गई है, चेयर किया गया था देवाश्री मुखर्जी को लेकर, क्लियर है? आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट टू ऑपरेशनलाइज इंडस्ट्री पार्टनरशिप अंडर पीएम सेतु स्कीम, क्लियर? ये चार क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखिए, अभी अभी यूएस और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, ये तीन जो कंट्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है एक ज्वाइंट पार्टनरशिप अंडर ऑकुस पिलर टू। आप लोग एक चीज जानते हैं, ऑकुश पहले से भी चल रहा होता है, किसके किसके बीच का है? एयू फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एयू फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके फॉर ब्रिटेन एंड यूएस फॉर यूएस अमेरिका। तो इन्होंने अभी अभी ऑकुस पिलर टू के अंतर्गत एक क्या ज्वाइंट पार्टनरशिप किया है, किस चीज के लिए? टू डेवलप एंड डिप्लॉय एडवांस्ड अनक्रूड अंडर सी व्हीकल्स। कहाँ पे? सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। ये सांगड़ी ला डायलॉग याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, बट ये सिंगापुर, यू शुड रिमेम्बर दैट, ओके। सो यूएस, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया ने मिलके ज्वाइंट पार्टनरशिप लॉन्च किया अंडर ऑकुश पिलर टू टू डेवलप एंड डिप्लॉय एडवांस्ड अनक्रूड अंडर सी व्हीकल्स, ठीक है, अंडर सी व्हीकल्स के लिए सिंगापुर में, क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। बीओबी, इट मींस बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया 3 नया फीचर्स ऑन इट्स यूपीआई एप्लीकेशन बॉब ई पे। क्या है? बॉब ई पे। ये पहले से ही है इनका बॉब ई पे। बॉब ई पे इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे कि कोई भी एक यूनिवर्सल यूपीआई एप्लीकेशन है, जो कस्टम ओपन है किसी भी बैंक के कस्टमर के लिए, अदर इट इज एसबीआई, सीबीआई, सी कैनरा बैंक, एनीवन, ओके, क्लियर? और इट इज प्राइवेट बैंक, ओके, क्लियर? इसमें अभी से ज्यादा कुछ याद रखने वाला है नहीं। 2 क्वेश्चन है। अब देखिए, क्या बात कर रहे हैं सर, पूरा स्लाइड तो आपका बढ़ा हुआ और आप कह रहे हैं इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, तो देख लो ना मेरे भाई। बैंक ऑफ बड़ौदा है, हाँ या ना, कुछ तो बोल दो मेरे भाई। बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन्होंने 3 नया फीचर लॉन्च किया यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन पे, बॉब ई पे। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये बन जा रहा है,
कि ई पे किसका एप्लीकेशन है। बॉब का, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का। इन्होंने इस पे तीन नया फीचर्स डाला है। क्या क्या? मोबाइल ओएस नेटिव बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर पेमेंट्स, यूआईडीए बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर सेटिंग एंड रिसेटिंग यूपीआई पिन। मतलब कि अगर आपको रिसेट करना है अपना यूपीआई पिन तो अपना आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं। आईओटी उसमें अप्लाई किया है। ठीक है। और बॉबी पे है क्या, ये भी बताया हमने कि एक यूनिवर्सल यूपीआई एप्लीकेशन है जो किसी भी बैंक के कस्टमर्स के लिए ओपन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? गॉट इट? अरे हाँ या ना? अरे बैल बोल दो यार। चलो, गुड। बजाज फिनसर्व लिमिटेड ने लॉन्च किया है फिनसर्व इंटेलिजेंस। एक ग्रुप वाइड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है ये रिसर्च और इनोवेशन के फील्ड में। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना है नहीं। इसमें बस आपको इतना दिमाग लगा लेना है कि फिनसर्व इंटेलिजेंस किसने लॉन्च किया है, तो बजाज फिनसर्व। आई थिंक कि अगर आपको फिनसर्व इंटेलिजेंस एग्जाम में आ जाएगा तो इतना आप कॉमन सेंस से ही बता दोगे कि इससे किसने लॉन्च किया। बजाज ने, बजाज फिनसर्व ने। क्लियर? इसमें से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडिया का फर्स्ट स्काई कास्ट सिस्टम एट आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट कहाँ है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में। यहाँ पे भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम इनॉग्रेट किया गया, लगाया गया है। ठीक है। ये पहले बहुत सारी कंट्रीज में लग चुके हैं। अभी अभी इसका ट्रायल इंडिया में हुआ है। और वो किस एयरपोर्ट पे हुआ है? आईजीआई एयरपोर्ट पे हुआ है, दिल्ली में। इसे किसने इनॉग्रेट किया? जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है। अब ये क्या बताएगा? ये हमें मौसम की जानकारी बताएगा। मेकिंग इंडिया 19th कंट्री विथ इंटीग्रेटेड एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग फॉर एविएशन वेदर। अब देखिए, जो हमारे फ्लाइट्स होते हैं उसको, उसके लिए हमें वेदर की ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट स्काई कास्ट सिस्टम एट आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली एंड मेकिंग इंडिया द 90th कंट्री विथ इंटीग्रेटेड एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग फॉर एविएशन वेदर। क्लियर है? ठीक है। पहला स्काई कास्ट सिस्टम किस एयरपोर्ट पे लगा है? आईजीआई एयरपोर्ट पे। किसने इनॉग्रेट किया? जितेंद्र सिंह ने। और इंडिया कितनी नंबर की कंट्री बनी है? 90। क्लियर? ओके। ठीक है। अभी भी देखिए, इंडियन हज मिशन जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत के द्वारा होता है, इन्होंने दो अवार्ड जीता है अभी अभी। ठीक है। लोबई तुम अवार्ड्स। ठीक है। लोबई तुम अवार्ड्स किसने जीता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन अफेयर्स ने, जो इंडियन हज मिशन है। किसके लिए? बेस्ट हज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन इन 2026। कहाँ पे ये अवार्ड शो हुआ था? ये सऊदी अरबिया का है। ठीक है। कहाँ पे? सऊदी अरबिया का। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने जीता इंडियन हज मिशन के थ्रू। कहाँ पे जीता है? सऊदी अरबिया में। कौन सा अवार्ड जीता है? लवेतुम अवार्ड्स। ठीक है। ठीक है। क्योंकि अप्रोक्स कितना 175 लैक्स इसमें इसके थ्रू मतलब हज किए थे और सक्सेसफुली उसको हम लोगों ने अंजाम दिया था। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। अरे बोल दो यार, बस हाँ बोल दो। इंडियन हज मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स वांट टू तुम अवार्ड्स फॉर बेस्ट हज कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन एट फलाना ढिमकाना इन सऊदी अरबिया। इसका मतलब क्या है? वो प्लेस याद रखे ना रखे, हमें कंट्री याद रखनी है। ओके। अब एक बुक है, चूंकि बुक उतना हम लोग करते नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर के फॉर्मर सीईओ हैं। कौन है? फेडरल बैंक के फॉर्मर सीईओ श्याम श्रीनिवासन। इन्होंने एक बुक लिखा है, बेटर नेवर स्टॉप्स। ओहो, व्हाट अ लाइन! बेटर नेवर स्टॉप्स, लीडरशिप insights from life's unscripted moments. Okay, this book is written by श्याम श्रीनिवासन, हु इज फॉर्मर सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। ठीक है। बस इतना याद रखिए, बेटर नेवर स्टॉप्स। ये किस लीजेंड ने कहा है? ये श्याम श्रीनिवासन ने कहा। और ये फॉर्मर सीईओ है किस, कहाँ के? फेडरल बैंक के। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। 1 जून को हम लोग दो डे सेलिब्रेट करते हैं। एक वर्ल्ड मिल्क डे, जिसका थीम है सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। एंड सेकंड डे इज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जिसका थीम है टुगेदर फॉर पेरेंट्स। सी, वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को है। थीम सेलिब्रेटिंग वुमेन फार्मर्स। जून 1 ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। और टुगेदर फॉर पेरेंट्स इसका थीम है। देखिए, और हम डेज को ज्यादा याद रखने के पक्ष में कभी से भी नहीं रहे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स याद करते हैं, तो उनके लिए क्वेश्चंस हमने सेट कर दिया है कि ये
आप याद कर सकेंगे, कर पाएंगे। अगर करेंगे विथ थीम कीजिएगा, अदरवाइज कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। तो आप इसे कर ले जा सकते हैं, ठीक है। और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स का थीम भी है कि पेरेंट्स के साथ हमेशा साथ रहना चाहिए, इसे याद रख सकते हैं। टुगेदर फॉर पेरेंट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब देखिए दो पॉइंट हैं जो हमें अभी अभी हुआ है, उसे हमने पॉइंट फॉर्मेट में रखा है, उसे याद करना है। ये कितने अच्छे से हमने इनको डिजाइन किया है, पहले डिटेल्स में, फिर कुछ पॉइंट्स में, फिर एक हमारा नया सेक्शन आएगा, हॉट सेक्शन। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? एन एस राजा सुब्रमणी। एन एस राजा सुब्रमणी। इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? एन एस राजा सुब्रमणी। एन एस राजा सुब्रमणी। क्लियर है? एन एस राजा सुब्रमणी। इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? एन एस राजा सुब्रमणी। 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी अभी कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है। इंडिया के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? एन एस राजा सुब्रमणी। एन एस राजा सुब्रमणी। और 27 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। सी बेसिकली इनको आपको याद करना ही होगा। मारो टोटल रट्टा, MTR, वो करना ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ समझने वाली नहीं है भैया। आपको करना पड़ेगा, हमने भी अपने टाइम पे किया था, अभी सब लोग कर रहे हैं, आपको भी करना होगा। क्योंकि इसमें क्या समझोगे आप? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में समझने वाला क्या है? इसका तो नाम ही याद करना पड़ेगा ना। अरे हाँ या ना? चलो नेक्स्ट। अब एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, है ना? उसके लिए PM स्वनिधि स्कीम आई थी। इस स्कीम ने अभी अभी 1 जून को 6 इयर्स कंप्लीट किया, मतलब 6th एनिवर्सरी इन्होंने सेलिब्रेट किया। ये कब आया था? 1 जून 2020 को इसका स्टार्ट डेट था, एंड इसका जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2030। सो पूरे 10 इयर्स के लिए स्कीम आई थी। इसका आउटले कितना था? 7332 करोड़। 7332 करोड़। क्लियर? अरे हाँ या ना? ठीक है। 7332 करोड़। ओके। PM स्वनिधि स्कीम, अभी अभी ऐसे क्वेश्चन आएगा, अभी अभी हाल फिलहाल में 1 जून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी स्कीम ने 6 साल पूरे किए हैं? तो उसका आंसर होगा PM स्वनिधि। और इसका स्टार्टिंग डेट पूछ सकता है 1 June 2020। इसका लास्ट डेट पूछ सकता है ये कब तक के लिए? 31 मार्च 2030। ओके। इसका टोटल आउटले पूछ सकता है आपसे 7332 करोड़। इसका लोन का टेन्योर पूछ सकता है, कितने इंस्टॉलमेंट मिलता है वो पूछ सकता है। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, ठीक है। 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। वो आपका टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। फर्स्ट आप कंप्लीट करोगे फिर सेकंड मिलेगा, सेकंड कंप्लीट करोगे फिर थर्ड मिलेगा, 15,000 करके, इस तरीके से। क्लियर है? तो चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो हमें क्या करना है? इसका पोस्टमार्टम करना है। अरे हाँ या ना बोलो यार। गुड। नेक्स्ट, आगे बढ़े हम लोग। देखिए किस तरीके से समझाया है हमने इस PDF को। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस फॉर्मेट में। हु won द स्पेलिंग बी कंपटीशन? श्रेय पारिक। श्रेय पारिक। स्पेलिंग बी की कंपटीशन किसने जीती? श्रेय पारिक। अब देखो जब हम इसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना अपने हैंड रिटन नोट्स में, तो इससे भी छोटा बनेगा। कैसे? वो मैं शेयर करूंगा बहुत जल्द। ओके। सो हु won स्पेलिंग बी कंपटीशन? ओके। श्रेय पारिक। हु won स्पेलिंग बी कंपटीशन? श्रेय पारिक। ओके। पुलित्जर प्राइज अभी किसके द्वारा जीता गया था? तो दो इंडियन है, आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा। आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा, इन दोनों के द्वारा पुलित्जर प्राइज जीता गया था। किनके द्वारा? आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा। क्लियर है? 39th नेशनल गेम्स का होस्ट स्टेट कौन है? मेघालय। मेघालय अभी बहुत से कारणों से न्यूज में भी रहा है। सो 39th नेशनल गेम्स का होस्ट स्टेट कौन है? मेघालय। क्लियर है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी अभी 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है किस पे? निशान रेनॉल्ट पे। रेनॉल्ट की एक गाड़ी आई थी बहुत खूबसूरत, बीच में, याद होगा आपको, डस्टर। हाँ या ना? ये बताइए। अब देखिए इस तरीके से याद कर लेंगे। स्पेलिंग बी को किसने जीता है? हाँ या ना? इसको किसने जीता है? श्रेय पारिक ने। स्पेलिंग बी कंपटीशन को किसने जीता है? श्रेय पारिक ने। जीता है या नहीं जीता है? हाँ या ना? अरे बताओ यार तुम लोग। ठीक है। श्रेय पारिक ने जीता है। क्लियर? ठीक है। हमने इसको हाईलाइट भी कर दिया। अब उसी तरह से पुलित्जर प्राइज किसने जीता है?
पुलित्जर प्राइज किसने जीता है? दो इंडियन है, तो कौन कौन है? एक आनंद आरके है और एक सुपर्णा शर्मा है। क्लियर है? 39th नेशनल गेम्स कहाँ पे हो रहा है? मेघालय में। कहाँ पे हो रहा है? मेघालय में। क्लियर है? आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है इस पे, निशान रेनॉल्ट पे। अब देखिए, ये है हमारा हैंड रिटन नोट्स का तरीका। सिंपल सी बात है, हमने आईआरडीआई लिख दिया, एक एरो लगाया, 1 करोड़ की पेनल्टी लिख दिया, निशान रेनॉल्ट भी लिख दिया। बताइए कितना सिंपल है, 4 वर्ड्स में हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अब क्यों लगाया पेनल्टी, ये आपसे एग्जामिनेशंस में बैंकिंग में कभी नहीं पूछेगा। बैंकिंग सेक्टर इज नॉट नॉन फॉर दैट। क्लियर? कभी नहीं पूछेगा क्यों, क्या रूल्स रेगुलेशन से नहीं थे। बस ये पूछेगा कि किसने पेनल्टी लगाई है, नंबर वन, कितने की पेनल्टी लगाई, नंबर टू, किस पे पेनल्टी लगाई, नंबर थ्री। दीज आर द थ्री क्वेश्चंस दे कैन आस्क फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, so RDI has placed a penalty of 1 crore on Nissan Renault. क्लियर? मलेशिया ने अभी अभी अंडर 16 वाले के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। क्लियर? वो लॉग इन नहीं कर सकते हैं इस पे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? विच कंट्री हैज बैंड, विच कंट्री हैज करंटली बैंड सोशल मीडिया लॉग इन फॉर अंडर 16 एज? मलेशिया। क्लियर? देखो कितने बेहतरीन तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनता है। आईआरडीआई 1 करोड़, फिर पेनल्टी, फिर निशान रेनॉल्ट। क्लियर? अब उसी तरीके से मलेशिया, अरे हाँ या ना, मलेशिया अंडर 16 सोशल मीडिया बैन। क्लियर? अब इसमें क्या है भूलने वाली बात, बताओ यार। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से अगर कोई डाउट है तो आप बताइए। कुछ भी डाउट हो तो बताइए। नहीं है ना? सो स्पेलिंग बी की कंपटीशन किसने जीता? श्रेय पारिक ने। पुलित्जर प्राइज किसने जीता? आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा ने। 39th नेशनल गेम्स कहाँ हो रहा है? मेघालय में। आईआरडीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, किस पे लगाई है? निशान रेनॉल्ट पे। मलेशिया एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने अभी अंडर 16 वाले के लिए सोशल मीडिया के लॉगिन पे बैन लगा दिया है। क्लियर? अब हमारा बहुत ही बेहतरीन सेक्शन आएगा, हॉट्स। व्हाट डज इट मीन? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ओके, सी, इंडिया ने अभी अभी सप्रेस किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मींस यूएस को। किसमें? तो एनुअल सोलर कैपेसिटी में, एडिशन टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर ग्रोथ मार्केट इन 2025। क्लियर है? इंडिया ने अभी अभी, यूएसए, इंडिया ने अमेरिका को अभी अभी सप्रेस किया है, और किस चीज में? तो सोलर कैपेसिटी में, एनुअल सोलर कैपेसिटी में, और दुनिया का दूसरा कंट्री बन गया है जो लार्जेस्ट ग्रोथ मार्केट है 2025 में। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया अभी स्लिप कर गया 7th प्लेस, किस चीज में? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन में। ठीक है? अभी कहाँ आ गया? 7th प्लेस पे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट्स बाय मार्केट में रैंकिंग की बात करें तो इंडिया 7th नंबर पे स्लिप कर गया है, विद साउथ कोरिया ओवरटेकिंग इट टू क्लेम। साउथ कोरिया आगे निकल चुकी है। क्लियर है? इंडिया हैज स्लिप टू 7th प्लेस among the world's largest equity markets by market capitalization with South Korea overtaking it to क्लेम। क्लियर? गवर्नमेंट ने अभी अभी अपॉइंट किया है फैक्ट्री वी फैक्ट्री सैमी को डायरेक्टरेट पीएफसी, पीएफसी फॉर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर किसे बनाया गया है? V. Pakirisamy, V. Pakirisamy. The government has appointed V. Pakirisamy as director at PFC. Clear? The government has appointed V. Pakirisamy as director at PFC. Power Finance Corporation का डायरेक्टर किसे बनाया गया? V. Pakirisamy. Clear? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आईसीसी ने अभी अभी एक क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है जिन्हें विथ इमीडिएट इफेक्ट सस्पेंड कर दिया। वो कौन सा कंट्री है? कनाडा। क्लियर है? ठीक है? गवर्नमेंट फेल्योर और करप्शन एलिगेशंस के कारण आईसीसी ने इसे सस्पेंड कर दिया है, क्रिकेट कनाडा को। ठीक है? विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्लियर? ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक लॉन्च किया है, समाधान दीदी। तो क्या लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? समाधान दीदी, एक एआई इनेबल्ड वॉइस चैटबॉट है। अब इसके थ्रू आप अपनी कंप्लेंट्स को अपने ही नेटिव लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? लॉन्च कर सकते हैं। ओके, अब वही चीजें देख लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च समाधान दीदी, an AI-enabled voice chatbot integrated into the centralized public grievance redress and monitoring system। CPGRAM इसका फुल फॉर्म हो गया ये। ठीक है?
Centralized public grievances redress and monitoring system portal. It allows you to lodge complaints simply by speaking in your native language. Simply आप अपने नेटिव लैंग्वेज में, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज है, उसमें आप बोल के उस कंप्लेंट को लॉन्च करवा सकते हैं। उस एआई चैटबॉट का नाम क्या है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है? क्या है? समाधान दीदी। समाधान दीदी, समाधान से समझ में भी आ रहा है कंप्लेंट लॉन्च कराने का है, तो इससे आप इसे याद रखेंगे। अब ये आपका फर्स्ट ऑफ और सेकंड ऑफ जून 2026 का करंट अफेयर्स है। ट्राइड की इसको इस तरीके से रखा जाए। पहले डिटेल्स फॉर्मेट में हमने रखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पहले डिटेल्स फॉर्मेट में रखा, फिर हमने उसे कुछ पॉइंट्स फॉर्मेट में रखा, फिर डेज वाले को अलग किया विद थीम, फिर हमने उसे पॉइंट फॉर्मेट में रखा, फिर कुछ जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी उन्हें अच्छे से रखा, फिर हमने क्वेश्चंस फॉर्मेट में रखा, फिर हैंड रिटन नोट्स एक बना के दिखाया कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। हम विद कॉपी भी बना के आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। फिर हमने, मेरा एक सेक्शन है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। फिर उनके सारे क्वेश्चंस किए, पांच छह। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन है, और ठीक है। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन, और ये डेली आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या फीडबैक है, अच्छा है बुरा है? एंड आई एम गोइंग टू टेक इट डेली, ऑन डेली बेसिस, ठीक है। कभी कभार की चीजें हो सकती है, बट वो वीडियोस मतलब मिस नहीं होगी, स्किप नहीं होगी। तो कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो सो प्लीज शेयर इट इन योर ग्रुप्स, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट, जो वैल्यूएबल कमेंट है उस वीडियोस के नीचे जरूर डालिएगा, ताकि हम उसको जब पढ़ें, मैं, चूंकि मेरा आदत है कि कमेंट के थ्रू जाने का, तो उस चीज को पढ़ें तो समझें फिर क्या फीडबैक्स हैं, क्या अप्स डाउन्स हैं, क्या पॉजिटिव निगेटिव्स हैं। क्लियर? इसको शेयर कीजिएगा अपने जितने भी ग्रुप्स में आप लोग हैं, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ओके। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, एंड थैंक यू एवरीवन एंड ट्रस्टिंग ऑन मी। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी गुड। अभी टाइम है हमारे पास, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इतना है हमारे पास पीओ क्लरिकल के एसबीआई का। तो विच इज मोर देन इनफ, 3 to 4 months किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बस कीप योर ट्रस्ट, ओके। Thank you, everyone. We'll see you soon on 3rd of June video. Okay. So, guys, thank you so much. Bye bye. Take care. See you soon.